Welcome to Echoes of the Word. Join us to reflect on God's love, Christian teachings, and the lives of the saints. प्रिय भाइयों और बहनों, ईसा मसीह में नमस्कार। आज जब हम कलकत्ता की संत तेरेसा का पर्व मना रहे हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत खुशी साझा करना चाहता हूं। कुछ ही घंटे पहले मुझे मदर टेरेसा की समाधि पर पवित्र मिस्सा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह एक अत्यंत मार्मिक अनुभव था जिसने उनके जीवन और मिशन को मेरे हृदय के और भी करीब ला दिया। वहां खड़े होकर मैंने महसूस किया कि उनके विश्राम स्थल का मौन किसी भी शब्द से ज्यादा जोरदार था। प्रेम, त्याग और प्रार्थना से भरा मौन। पिछले कुछ वर्षों में प्रार्थना, मनन और मदर टेरेसा कम बी माई लाइट में उनके अपने शब्दों को पढ़कर मैं उनके मिशन की सरलता और गहनता की गहराई से सराहना करने लगा हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे कार्य बड़े प्रेम से कर सकते हैं। उनके घर अस्पताल नहीं थे, वे स्वागत के घर थे, जहां सड़कों पर अकेले मरने के लिए छोड़ दिए गए लोगों को सम्मान, प्रेम और देखभाल मुक्त रूप से दी जाती थी। लेखक क्रिस्टोफर हिचेंस जैसे कुछ लोगों ने उनके घरों में चिकित्सा मानकों की आलोचना की है। फिर भी मदर टेरेसा के घर कभी अस्पताल नहीं थे, वे स्वागत और सम्मान के स्थान थे। उन्होंने डॉक्टरों की जगह लेने का दावा नहीं किया। उनका मिशन यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी अकेला, लाचार या परित्यक्त न मरे। उस समय और स्थानों की चुनौतियों ने आधुनिक चिकित्सा देखभाल को दुर्लभ बना दिया था। फिर भी उनकी बहनों ने सीमित संसाधनों, करुणामय उपस्थिति और अटूट प्रेम के साथ जो कुछ भी कर सकती थीं, वह प्रदान किया। दान के उपयोग और पारदर्शिता को लेकर बहसें होती रही हैं, लेकिन मदर टेरेसा की असली दौलत कभी भी वित्तीय संसाधनों में नहीं थी, वह तो मुफ्त में दिए गए प्रेम में थी। दुनिया जिसे कुशलता से मापती है, वह उन्होंने उपस्थिति से मापी। उनका ध्यान प्रत्येक मानव जीवन की पवित्रता पर था, चाहे उनके पास जितने भी संसाधन हो। कुछ लोगों ने उन पर दुख को महिमामंडित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दुख को एक उपहार के रूप में बताया, राहत से इनकार करने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह याद दिलाने के लिए कि हमारे सबसे गहरे दर्द में ईसा मसीह हमारे सबसे करीब हैं। फिर भी अपने दैनिक कार्यों में उन्होंने साधारण, मानवीय कोमलता से दुख को कम करने का प्रयास किया। उन्होंने घाव धोए, हाथ थामे और मरते हुए व्यक्ति को कोमल स्नेह से गोद में लिया। राजाओं, राष्ट्रपतियों, तानाशाहों और भिखारियों सहित सभी क्षेत्रों से मिले सम्मान और दान को स्वीकार करना उनके कार्यों का समर्थन नहीं था, बल्कि प्रत्येक मानव जीवन के मूल्य को समझने का एक अवसर था। उन्होंने इन मुलाकातों के माध्यम से अंधेरे स्थानों में भी प्रकाश फैलाने का प्रयास किया। धर्म के प्रति मदर टेरेसा के दृष्टिकोण को उनके अपने शब्दों में अच्छी तरह से व्यक्त किया जा सकता है। मैं चाहती हूं कि आप एक बेहतर हिंदू, एक बेहतर मुसलमान, एक बेहतर ईसाई, एक बेहतर सिख बने। उनका मिशन धर्मांतरण करना नहीं, बल्कि हृदय परिवर्तन करना था, उदासीनता से करुणा की ओर, स्वार्थ से प्रेम की ओर। मदर टेरेसा का जीवन की रक्षा, जिसमें गर्भपात और गर्भनिरोधक के विरुद्ध उनका दृढ़ रुख भी शामिल था, विचारधारा में नहीं, बल्कि इस विश्वास में निहित था कि प्रत्येक बच्चा अनमोल है, ईश्वर प्रत्येक जीवन चाहता है। वह गरीबी जानती थीं, फिर भी वह यह भी जानती थीं कि उन्मूलन नहीं, बल्कि प्रेम ही इसका समाधान है। उन्होंने गर्भपात को आज शांति का सबसे बड़ा विध्वंसक और मासूम बच्चे के विरुद्ध एक सीधा युद्ध बताया। उनके लिए प्रत्येक जीवन पवित्र था और प्रेम तथा देखभाल का पात्र था। उनकी विरासत हमें चुनौती देती है। वे परिपूर्ण नहीं थीं, लेकिन पवित्रता निष्ठा है, सबसे तुच्छ में भी मसीह को देखना और प्रेम से प्रतिक्रिया देना। उन्होंने हमें याद दिलाया कि सबसे गहरी गरीबी अकेलापन और अप्रेम का एहसास है।
इस पर्व के दिन मैं आपसे पूछता हूँ, आपके आसपास सबसे तुच्छ कौन है? उपेक्षित पड़ोसी, भुला दिया गया बुजुर्ग, उपेक्षित बच्चा। मदर टेरेसा हमें उन्हें छिपे हुए ईसा मसीह के रूप में देखने और प्रेम के छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली कार्यों से प्रतिक्रिया देने के लिए आमंत्रित करती हैं। मैं केरल की एक खूबसूरत कहानी साझा करना चाहता हूं जो उनकी भावना को प्रतिध्वनित करती है। केरल में एक मुस्लिम मस्जिद ने एक हिंदू विवाह के आयोजन के लिए अपने द्वार और अपना हृदय खोल दिया। मस्जिद समुदाय ने जोड़े और उनके परिवारों का स्वागत किया, धन दान किया और सभी मेहमानों के लिए भोज का आयोजन किया। उदारता और सम्मान का यह कार्य इस बात का जीवंत उदाहरण है कि प्रेम धर्म की सभी सीमाओं को पार कर जाता है। यह कहानी अकेली नहीं है। पूरे केरल में विभिन्न धर्मों के समुदाय एक दूसरे का समर्थन करते हैं, सुख दुख साझा करते हैं और त्योहारों को गर्मजोशी और खुलेपन के साथ मनाते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के ये कार्य दर्शाते हैं कि आस्था की सबसे गहरी अभिव्यक्ति एक दूसरे के प्रति प्रेम है, चाहे हमारी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। मदर टेरेसा का उदाहरण और केरल के जीवंत साक्षी हमें प्रेम के इस प्रकाश को अपने जीवन के हर पहलू में ले जाने के लिए प्रेरित करें। आइए हम पूर्णता में नहीं बल्कि प्रेम में वफादार रहें, सभी में ईसा मसीह को देखें और अपने विश्व में एकता, करुणा और शांति के आह्वान का उत्तर दें। कलकत्ता की संत टेरेसा हमारे लिए मध्यस्थता करें और हमें उनके छोटे लेकिन महान प्रेम के मार्ग पर चलने का सौभाग्य प्राप्त हो। आमीन। I would like to travel over the whole earth to preach your name and to plant your glorious cross on infidel soil. But one mission alone would not be enough for me. I would want to preach the gospel in all 5 continents simultaneously, even to the most remote islands.